देखिए बीटा गामा फंक्शन में कभी कभी ये प्रूफ आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। क्या लिखा ध्यान से क्या, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n अप टू गामा n-1/n की वैल्यू 2 पाई की पावर n-1/2 की पावर हाफ होती है। इसे प्रूफ करना है। देखिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको कुछ नाम दे दो। हमने इसका नाम दे दिया ए। ये गामा 1/n है, इंटू गामा 2/n है, इंटू गामा 3/n है, लास्ट में आपका है गामा n-1/n है। इसके पहले क्या रहा होगा, गामा n-2/n रहा होगा, ये रहा होगा ना। एक एक कम होता जा रहा है ना, n-1 फिर n-2। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n अप टू, इसको हम चाहें तो n/n-2 यानी 1-2/n लिख सकते हैं, n/n-2/n लिख सकते हैं ना। और इसको चाहें तो गामा 1-1/n लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, राइटिंग द राइट हैंड साइड, राइटिंग द राइट हैंड साइड इन रिवर्स ऑर्डर, तो कोई दिक्कत है, वैल्यू बदल जाएगी क्या? अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो वैल्यू बदल जाएगी, बदल ही जाएगी। मतलब इसको पलट के लिख दे उलट तो वैल्यू, हाँ बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। अच्छा, यानी 1 × 2 × 3 × 10 कर दें, या 10 × 9 × 8 × 1 कर दें तो वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी भाई। मतलब आप वंस इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, वैल्यू बदल जाएगी। रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, उल्टा नहीं करके लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल नहीं कर रहा हूं। यानी ये बन जाएगा गामा 1-1/n, गामा 1-2/n अप टू लास्ट में गामा 2/n और सबसे लास्ट में गामा 1/n आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाइज। मतलब मैं बता रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉलम वाइज। कॉलम वाइज, कॉलम वाइज का पहले मतलब समझ लीजिएगा। मतलब 1/n मल्टीप्लाई इससे होगा, 2/n मल्टीप्लाई इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। अब लिखा तो एक साथ जाएगा, आप चाहो तो पूरा लिख दो, इंटू ये लिख दो, तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो जैसे मल्टीप्लाई 1 से 10 और 10 से 1 करना है, उल्टा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं 1 को 10 के साथ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलम वाइज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ भी तो ए ही लिखा हुआ है, तो ये तो इधर बन जाएगा a²। अब यहाँ देखिए, इसको हम गामा 1/n इंटू गामा 1-1/n लिख दें, कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद कर दें। और दूसरे में हम लिख दें गामा 2/n इंटू गामा 1-2/n, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से लास्ट में गामा 1-2/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 1-1/n इंटू गामा 1/n, कोई दिक्कत? नोट करिए यहां तक। एक्चुअली में ये कितने टर्म है कुल, ये टर्म कितने हैं? 5 टर्म है। ये ऐसे गिनती गिन रही है, 1 2 3 4, कहाँ हो भाई? ये क्या होता है, कितने टर्म है कुल? दिख रहा है सामने भाई। भाई 1 से शुरू किया है, n-1 तक गए हैं, तो कितने टर्म हो गए? n-1। यानी कि आपने जब पलट के मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो n-1 रहे होंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई को मतलब दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 गुना हो गए, 2 गुना हो गए ना। लेकिन आपने एक टर्म उसका, एक टर्म दूसरे का, एक ब्रैकेट बना दिया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो कुल n-1 ही टर्म तो है। अब जरा देखिए ध्यान से, इधर तो a² है, इधर तो a² चल रहा है, इधर देखिए, इसको देखा कभी आपने 1/n-1 -1/n? कहीं पढ़ा है आपने कोई फार्मूला?
कहाँ पढ़ा है? गामा फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, कल ही हमने बताया था, एक प्रूफ कराया था, गामा एन इंटू 1 - n बराबर पाई बटे साइन एन पाई। देखिए ध्यान से, पीछे वाला जो कल टॉपिक हुआ था उसमें एक प्रूफ कराया गया था, गामा एन इंटू 1 - n इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। एक प्रूफ था, नहीं हम बेकार पलट रहे हो, तो हमने बताया ही था, एक प्रूफ था उसमें बताया गया था, पकड़ में आया। लीजेंड्रे फंक्शन के पहले प्रूफ कराया गया था एक, जिसमें x की पावर p-1 करके प्रूफ हुआ था एक, उसमें लास्ट में एक स्पेशल केस लिखा गया था, गामा n इंटू 1 - n इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। तो यहाँ n जगह 1/n लिखा है ना, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, पाई अपान साइन, ये पाई बाई n हो जाएगा, ठीक है, और इंटू इसका क्या होगा, पाई अपान साइन, ये 2 पाई बाई n हो जाएगा, भाई 2 हो गया ना ऊपर। इसी प्रकार से पाई अपान साइन, ये 3 पाई बाई n हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, n-1 तक जाएगा ना। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा पाई अपान साइन, ये हो जाएगा n-1 पाई बाई n हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नोट करिए इसको। तो ऊपर भी तो पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, n-1 बार हो रहा है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर पाई की पावर n-1 हो गया, और नीचे देखिए ये हो गया साइन पाई अपान n इंटू साइन 2 पाई अपान n इंटू, और लास्ट में आएगा साइन n-1 पाई अपान n। इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए, अब ये रिजल्ट हमको जो है मिलेगा कहीं से। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट हमारे पास होता है, याद रखिएगा, साइन n थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 साइन थीटा प्लस पाई अपान n इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई अपान n अप टू साइन थीटा प्लस n-1 पाई अपान n। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को देखो, दोनों सेम है, नहीं सेम है, क्या अंतर है, अरे भाई ये रिजल्ट अपान से ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है ये तो पूछो ना, डिफरेंट है बोलोगे तो करो क्यों, थीटा गड़बड़ है ना, तो थीटा को जीरो कर दीजिए। तो टेकिंग थीटा टेंडिंग टू जीरो, हम क्या करेंगे, थीटा को की लिमिट कर देंगे जीरो। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन एन थीटा अपान साइन थीटा, और इधर क्या आएगा 2 की पावर n-1 इंटू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन पाई अपान n इंटू साइन 2 पाई अपान n अप टू लास्ट में आएगा साइन n-1। अब आ गया नहीं आ गया ये वैल्यू, अब इधर को सॉल्व करना हमको, ये तो आ गई वैल्यू ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये बाद में हम हटा देंगे यहाँ से। अब देखो इसकी लिमिट निकालना आपको पढ़ाई गई है, क्या तरीका था, देखो लिमिट थीटा टेंडिंग जीरो, हमें क्लास 12th में या 11th में लिमिट पढ़ाई गई थी, वहाँ था साइन थीटा अपान थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग जीरो 1 होता है, यानी अगर यहाँ साइन एन थीटा है तो इसके अपान में एन थीटा करना पड़ेगा, और नीचे साइन थीटा है तो इसके ऊपर थीटा करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम हमने गड़बड़ क्या किया, यानी कि थीटा से कट जाएगा, यानी हमने एन गड़बड़ किया है ना, तो एन से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, अगर इसको देखो तो लिखा तो यही है आपका, एन एन कट जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, साइन एन थीटा अपान साइन थीटा लिखा हुआ है, उधर का पार्ट लिखा रहने दो, 2 की पावर n-1 इंटू साइन पाई अपान n इंटू साइन 2 पाई अपान n अप टू साइन n-1 पाई अपान n हो गया। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n ही तो बचेगा ना, पहुंचे यहां तक, यानी इसकी वैल्यू पूरी n आ गई ना, तो यहाँ n लिखा जा सकता है ना, लिख दो यहाँ पर n, तो ऐसा करते हैं इसी में लिख देते हैं, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन नंबर 3 रब नहीं करना है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई n, इसकी वैल्यू आ गई n। अच्छा देखिए हमको जरूरत इस चीज की है ना, यहाँ से यहाँ तक,
तो इसको इधर ले आओ, तो इसको हम यहाँ लेंगे 2n-1, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है ना। तो इस रिजल्ट को क्वेश्चन नंबर 3 में यूज कर दें। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 3, देखो कैसे यूज करेंगे, सावधान। इधर ए स्क्वायर था, इधर पाई की पावर n-1 था, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, n, और अपान ऊपर जाएगा 2 की पावर n-1, हो गया। ये ए स्क्वायर निकला है ना, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट। तो अच्छा एक मिनट, इसको ये लिख सकते हैं 2 पाई की पावर n-1 लिखा जा सकता है भाई, इसकी पावर भी है, सेम है, और अपान n है। तो जब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हो जाएगा ना, और रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये बन जाएगा 2 पाई की पावर n-1/2 अपान n की पावर हाफ। ये प्रूव करना था ना, ये प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट आया आपको। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमको प्रूफ करना है गामा 1/9 इंटू गामा 2/9 2/9 अप टू गामा 8/9। अब देखो यही फॉर्मूला बन गया आपका। n यहाँ पर क्या है, n9 है, रख दो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी 2 पाई की पावर 9-1/2 अपान 9 की पावर 1/2, यानी कि 4 आएगा, तो 2 पाई की पावर 4/3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पाई की पावर 4/3, ये आंसर हो गया। ये यूज करने सिखा दिया गया, ठीक है। जैसे मान लिया दूसरा एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया है गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3 अप टू गामा 0.9। अब अपान तो लिखा नहीं है इसमें, तो ध्यान से देख लो क्या लिखा है। ये गामा 1/10 लिखा है, ये गामा 2/10 लिखा है, ये गामा 3/10 लिखा है, ये गामा 9/10 लिखा है। तो यहाँ पर n क्या है, 10 है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई की पावर 10-1/2 अपान 10 की पावर 1/2, तो 2 पाई की पावर 9/2 अपान 10 की पावर। अब चूंकि फाइनल कैलकुलेशन इसमें नहीं हो सकता, यही भी आंसर को छोड़ देंगे आप। तो ये इसका यूज हो गया। कैसा लगा ये प्रूफ, बड़ा घटिया है, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है।